हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मैं संजीव आप लोगों के साथ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा नहीं कोशिश करूंगा कि मिठुन दा की जो 49 इयर्स की फिल्मी करियर है, उस पूरी सुनहरी 49 इयर्स की जो फिल्मी करियर है उसको एक वीडियो में बोलने का। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मिठुन दा का जो स्टारडम है इस फिल्म इंडस्ट्री में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए 5-6 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा, इतना कंट्रीब्यूशन उनका है। तो एक वीडियो में उसको बोलना बिल्कुल एक बेवकूफ़ी है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका जो फिल्मी करियर कैसे शुरू हुआ, किस तरह से उन्होंने देश का नंबर 1 सुपरस्टार बना, किस तरह से उन्हें वो इंडिया का एक आइकॉनिक लेजेंड बन गए, कैसे अवार्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स है, ये सब एक वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो पूरा हिंदी में होने वाले है क्योंकि ये नेशनल वाइड ऑडियंस के लिए है। और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी एक्सेंट उतना अच्छा नहीं है, तो कुछ गलतियाँ, प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलतियाँ हो तो प्लीज़ उसको माफ़ कर देना। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो साल था 1976 जब मृणाल सेन एक बंगाली मूवी बनाने वाले थे जिसका नाम था मृगया, जिसमें लीड एक्ट्रेस तो उन्होंने ढूंढ लिए थे ममता शंकर जी को, लेकिन लीड एक्टर के तौर पे उनको एक ऐसा अभिनेता चाहिए था जो दिखने में, जो आदिवासी, जो हमारा देश का जो आदिवासी संप्रदाय है उनकी तरह दिखने में होगा, उनका फिजिक्स उस तरीके से होगा। तो उसके पहले ही 1975 या 76 के पहले भाग में वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट की एक फंक्शन के लिए जूरी मेंबर बन के गए थे पुणे पे FTII में। तो वहाँ पर उन्होंने एक नज़र मिठुन चक्रवर्ती के ऊपर पड़ा था और एक ही नज़र में वो मिठुन चक्रवर्ती को पसंद कर गए थे, लेकिन मिठुन दा का नाम उनको याद नहीं आया था। तो क्या हुआ, कोलकाता से मृणाल जी FTII में एक चिट्ठी भेजा कि एक लड़का है, उनका कैसे देखने में है उनका विवरण दिया उन्होंने, और बोला कि उसका नाम एम से शुरू होता है, तो क्या आप लोग ढूंढ के दे सकते। तो ये खबर जब मिठुन दा के पास आया तो मिठुन दा सोचा कि किसी विलेन के रोल के लिए मुझको चुना गया है मृणाल जी, तो वो फॉरेन चला गया। तो वहाँ पर जाके उनको पता चला कि वो हीरो का रोल में है। फिर ये फिल्म बनी मृगया, और फिल्म बनते ही द वन एंड ओनली इंडियन सुपरस्टार, जिनको पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिल गया था, जो अभी तक 2024 चल रहा है, अभी तक ये एक रिकॉर्ड है कि पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिलना किसी एक्टर को। ये फिल्म 1977 में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग भी हुआ। ऐसे शुरू हुआ मिठुन दा की फिल्मी जर्नी। लेकिन इसके बाद भी बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया, क्योंकि अच्छी फिल्म नहीं मिल रही थी। उन्होंने छोटे छोटे एक्टिंग की, जैसे दो अनजाने में, मुक्ति में, वैसे बहुत सारी फिल्म है। एक अमर प्रेम बोलकर एक फिल्म से राजेश खन्ना का, शायद उस फिल्म में भी उन्होंने काम किया। इस समय बहुत सारे अपमान उनको सहना पड़ा। एक बार ऋषि कपूर उनको काम से निकाल दिया, एक बार मनमोहन देसाई उनको बोला कि तुम जाओ, तुमसे नहीं होगा। सुभाष घई जैसे बड़े एक्टर उनके साथ काम करना नहीं चाहते। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ा, उसको लेकर कभी और बात करेंगे। फिर 1978 आया, मिठुन दा ने अपने पहली सफल फिल्म में देखी, वो है 1978 में आई फिल्म मेरा रक्षक, जो फिल्म एक वेबसाइट रूप में सफल थी। लेकिन मीडिया कुछ ज़्यादा इस फिल्म को लेकर अपना ज़्यादा कुछ एंथुसियाज्म नहीं दिखाया, क्योंकि जैसा होता है कि बाहर का एक्टर आया है, छोटी बजट की फिल्म कर रही है, जैसे ही। फिर 1979 आई, मिठुन दा को अपना पहली सुपरहिट फिल्म मिली जिसका नाम था सुरक्षा। फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट रही, और इसी फिल्म के लिए हॉलीवुड लेजेंड रॉजर मूर ने मिठुन दा की प्रशंसा की थी। इस वीडियो की मैंने इसके पहले भी इससे बात की थी आप लोगों के इस बारे में। फिर 1980 में ताराना आई। 1979 में एक और फिल्म आई थी भयानक, जो वेबसाइट में उतना सफल नहीं था, लेकिन इस फिल्म के लिए मिठुन दा को बहुत ही अच्छी प्रशंसा मिली। 1980 में ताराना आई, जो कि एक अच्छी हिट फिल्म थी। उसके बाद 1980 में और एक मल्टी स्टारर फिल्म आई हम 5, जो कि सुपर हिट साबित हुई, जिसमें लीजेंड संजीव कुमार के साथ मिठुन दा काम किए। उसके बाद 1981 आई, जहाँ पर फिर से हमसे बढ़कर कौन, पसंद अपने अपना, तो फिर द शौकीन्स, वरदत्त जैसी फिल्म ने मिठुन दा काम किया, और ये फिल्म भी वेबसाइट पे सफल रही। फिर तकदीर का बादशाह आया, तकदीर का बादशाह भी बॉक्स ऑफिस में सफल रही। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हो रहा था क्या, कि मिठुन दा जो ये फिल्म कर रहे थे, ये फिल्म वेबसाइट रूप में सफल तो हो रही थी, लेकिन
जो बड़े प्रोड्यूसर्स की, बड़े डायरेक्टर्स या बड़ी फिल्म एक आना, एक बड़ी ब्रेक थ्रू मिलना, ये नहीं हो रहा था, किसी भी वजह से हो, ये नहीं हो रहा था। तो मिठुन तो बहुत परेशान थे कि क्यों नहीं हो रहा है, मैं सफल फिल्म ही दे रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। क्योंकि ये फिल्म छोटी बजट की फिल्म थी, अच्छे एक्टर्स थे फिल्म में, लेकिन फिर भी फिल्म को, छोटी बजट फिल्म को लेकर मीडिया जरा कुछ दिखा नहीं रहा था, एंथुसियाज्म नहीं दिखा रहा था। तो एक काम ये हुआ कि तकदीर की बादशाह के सेट में एक दिन मिठुन दा ऐसे ही उदास बैठे थे, तो उन्होंने डायरेक्टर बी सुभाष को कहा कि मैं तो फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जिस तरह की स्टारडम बाकी स्टार को मिल जा रहा है, जैसे 1981 में जब आपका रॉकी रिलीज हुई, क्या कमल हसन की जो पहली मूवी थी वो रिलीज हुई, तो वो रातों रात स्टार बन गए एक ही फिल्म से। लेकिन मिठुन ने इतनी सफल फिल्म के बावजूद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए, तो क्यों? तो बी सुभाष ने कहा कि मैं तुम्हें लेकर एक फिल्म बनाऊंगा और मुझे कहीं ना कहीं ये गट फीलिंग हो रहा है कि ये फिल्म तुम्हारे करियर बदल देगा। तो फिर एक हिस्ट्री बन गई। यदि उसके पहले अशांति आई थी, अशांति के बारे में एक मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले उमेश मेहरा जी इस बात की खुलासा की कि अशांति की जो प्रीमियर हो रहा था मिनार्वा थिएटर मुंबई में, तो अशांति के थिएटर में जब सारे स्टार कास्ट आ गया, उसके बाद एक मर्सिडीज आई, उस मर्सिडीज से एक तरफ से राजेश खन्ना निकले, तो क्राउड में हलचल मच गई कि राजेश खन्ना काका तो उस समय के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, तो क्राउड बहुत ही चिल्लाने लगे थे। फिर राजेश खन्ना के बाद कार की दूसरी तरफ से मिठुन दा निकले और जो क्राउड की जो चिल्लाने की आवाज थी वो दुगना हो गए। तो उमेश मेहरा जी कहा तभी हम सोचे थे एक नया स्टार बनने वाला है, एक नया स्टार आ रहा है इंडस्ट्री में, नया सुपरस्टार आ रहा है। तो फिर वसंती भी एक हिट फिल्म साबित हुई। उसके बाद आया दिसंबर की महीना और जहां पर आई डिस्को डांसर। लेकिन डिस्को डांसर पहली फिल्म थी, डिस्को फिल्म थी जिसको पूरी एक डांस ओरिएंटेड फिल्म था, जिसके अंदर एक्शंस भी था, सब था। लेकिन ये जो मीडिया है, पेड मीडिया है, जो लॉबी है, वो पहले हफ्ते में ही इस फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिए थे। लेकिन आपको बता दे 1 करोड़ में बनी ये फिल्म इंडिया से ही सिर्फ 6 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। इंडिया से ये फिल्म सुपरहिट थी, ये उस साल की 17th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी थी, ठीक है, इंडिया में। तो और सोवियत यूनियन में ये फिल्म 1984 को जाकर रिलीज हुई थी। लेकिन उससे पहले मिठुन इंडिया में एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे, क्योंकि उनकी जो डांसिंग स्किल थी, ये उससे डांसिंग स्किल, उनकी हेयर स्टाइल, उनके कपड़े का स्टाइल, ये सब बहुत ही पॉपुलर हो गया था उस समय इंडिया में। फिर 1984 आया जब सोवियत यूनियन में फिल्म रिलीज हुई। तो 1982 के बाद 1983 में मिठुन दा इंडस्ट्री की, इंडियन इंडस्ट्री तो बोलकर तब वो था सिर्फ बॉलीवुड ही, साउथ का उतना ज्यादा दबदबा नहीं था उस समय। तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जो टॉप 10 सुपरस्टार है साल के, उसमें मिठुन दा ऑलरेडी एंटर कर गए थे, ठीक है। तो 1983 में फिर आया वांटेड, बॉक्स ऑफिस में हिट रही। फिर मुझे इन सब चाहिए, जो वो भी बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी रही। बॉक्सर अच्छी फिल्म थी एक। फिर 1984 में रसिया में जब डिस्को डांसर रिलीज हुई तो तहलका मच गया, मतलब रातों रात एक नेशनल स्टार से एक इंटरनेशनल सुपरस्टार बन गए मिठुन दा। उस समय का राशिया बोलकर उस समय का फॉर्मर सोवियत यूनियन, मतलब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज, अफ्रीका, फिर यहाँ का आपका चाइना, जापान, आपका साउथ ईस्ट एशिया, इससे बहुत सारी जगह में ये फिल्म बहुत 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 चली। इस फिल्म के जो गाने थे वो तो चाइना में अभी भी चलता है, इवन कुछ दिन पहले आमिर खान जब चाइना गए थे उनकी फिल्म दंगल के लिए, तो आमिर खान ने खुद कहा कि रशिया और चाइना में इंडिया की मोस्ट पॉपुलर एक्टर बोलकर मिठुन चक्रवर्ती, राज कपूर को ही जाना जाता है। और राज कपूर की भी जो पॉपुलैरिटी थी उसको भी मिठुन क्रॉस कर गए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीजेंड जैसे बापी लाहिरी बोले, कुमार सानू बोले, बहुत उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बताया कि वो जब रशिया या मॉस्को में गए थे और वो जब कहते थे कि आप इंडिया से आए हैं, तो लोग कहते कि जिमी की कंट्री, तो मिठुन दा को वाकई सब जिमी बोल के जानते हैं। और आज भी, मतलब आज वो 74 ईयर्स के ओल्ड हो गए, तो आज भी वो वहाँ पर उतना ही पॉपुलर है मिठुन चक्रवर्ती। और 1984 की इंडियन फिल्म्स की बात करें तो इंडियन में 1984 में इंडिया में मिठुन दा ने कसम पैदा करने वाली की एक सुपरहिट फिल्म थी। उसके बाद घाड़ेक मंदिर, वो भी सुपरहिट थी। जागीर एक और फिल्म थी जो एक मल्टीस्टार थी, धर्मेंद्र, डैनी डेंजोंग के साथ। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस से बहुत ही सफल रही। और ये फिल्म सोवियत यूनियन में भी बहुत अच्छी कलेक्शन की थी, बहुत ही बड़ी कलेक्शन की थी सोवियत यूनियन में भी। इसके बाद है 1985, यहाँ से शुरू हुआ जर्नी इंडिया के टॉप 3 स्टार में आने का। इस साल की प्यार झुकता नहीं इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। सिर्फ 50 लाख में बनी ये फिल्म अपनी कलेक्शन की 10 गुना ज्यादा कलेक्शन करके इस साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सिनेमा बनी।
और साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग सिनेमा बनी राम तेली गंगा मैली के बाद। इसके अलावा अंधी तूफान, गुलामी, प्यारी बहना, माँ कसम जैसी हिट फिल्म मिठुन दा ने इस साल दी। 1986 में आई फिल्म मुद्दत, जो कि उस साल की इंडियन किसी भी फिल्म की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस फिगर देखे, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस देखे तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी मुद्दत, जिसने इंडिया की नेट कलेक्शन के हिसाब में जो फिल्म सबसे पहले आई थी वो फिल्म थी कर्मा, उसको भी पीछे छोड़ दिया था वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के फिगर में। मुद्दत को छोड़कर उस साल ऐसा प्यार कहा, स्वर्ग से सुंदर, दिल वाला, जाल जैसी सुपरहिट फिल्म मिठुन दा दी। और 1986 में मिठुन दा 16 फिल्म टोटल रिलीज हुई और उस साल के हाईएस्ट टैक्स पेयर हिसाब से मिठुन दा थे 1986 के। फिर 1987 आए जब इंडिया के टॉप सुपरस्टार, नंबर 1 सुपरस्टार बन गए थे अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़कर। 1987 में उनकी फिल्म आई थी डांस डांस, जो कि फिर से रसिया में एक तहलका मचा दिए थे, बहुत अच्छी कलेक्शन की थी रसिया में। डांस डांस को छोड़कर परिवार बॉक्स ऑफिस में सफल रही। उसके अलावा भी हवालात बॉक्स ऑफिस में सफल रही। वतन के रखवाल एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। फिर 1988 में उन्होंने लगातार अपनी ये जो हिट स्टिक थी वो बरकरार रखा। प्यार का मंदिर बहुत बड़ा सुपरहिट रही थी, इसके गाने भी बहुत अच्छी चली थी। चरणों की सौगंध हिट रही थी। कमांडो भी बॉक्स ऑफिस में अच्छी चली थी। वतन के वक्त की आवाज बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा चली थी। जीते एहसान से एक मल्टी स्टार फिल्म थी, वो तो गोल्डन रन कर रही थी बॉक्स ऑफिस में, ये भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। फिर आया साल 1989 पर मिठुन दा की टोटल 19 फिल्म रिलीज हुई थी। एक साल में 19 फिल्म रिलीज हुई और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी स्टार लीड कास्ट में एक साल में सबसे ज्यादा फिल्म करने वाली ये फिल्म थी और ये एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। और यहाँ पर भी कुछ सुपर हिट फिल्म उन्होंने दी थी और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज भी है, आज भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है। और इस साल में भी उन्हें 19 फिल्म जो रिलीज हुई, इसमें भी सुपर हिट फिल्म कुछ थी, लाइक मुजरिम इस साल के वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर थी। प्रेम प्रतिज्ञा सुपर हिट रही थी। दाता सुपर हिट रही थी। इलाका और गुरु, लड़ाई, ये सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस में सफल रही थी। 1990 आता था मिठुन दा का थोड़ा डिक्लाइन अब हम देख रहे थे, क्योंकि 1990 से लेकर 1992 तक अभी एक ऐसा जमाना आ गया था कि जब एक्टर्स को मतलब ऑडियंस को रोमांटिक फिल्म देखने का एक चाहत होने लगी, क्योंकि उसके पहले 1988 में कयामत से कयामत तक आई। फिर 1989 में मैंने प्यार किया, 1990 में दिल, आशिकी जैसी फिल्म आई, तो एक्शन मारधार वाली फिल्म की चाहत थोड़ी कम गई थी। तो 1990 में भी मिठुन दा ने बहुत सारी एक्शन फिल्म की, उसमें एक कल्ट फिल्म साबित है, मतलब एक आइकॉनिक फिल्म है जो है अग्निपथ, जिसमें मिठुन दा की जो रोल है किसना ये में, वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को वन ऑफ द फाइनेस्ट रोल में शामिल है, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी अवार्ड मिला। फिर उस साल में उन्होंने दुश्मन किया। फिर एक फिल्म आई थी कि रोटी की कीमत, अच्छी फिल्म थी। ऐसे बहुत सारी फिल्में आई, लेकिन खुद कुछ ज़्यादा अच्छे चले नहीं थी। ऐसे खत्म हुआ 80s की ज़माना। तो अब 80s की ज़माना का अगर आप अपने मन में सोचे तो विदाउट मिठुन चक्रवर्ती ये ज़माना सोचना इम्पॉसिबल है। मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी विदाउट मिठुन चक्रवर्ती सोचना इम्पॉसिबल है, लेकिन 80s के ज़माना था वो आधा से ज़्यादा इनकम्प्लीट है विदाउट मिठुन चक्रवर्ती। मार्शल आर्ट, हॉलीवुड टाइप एक्शन, डिस्को, ये सब उस जमाने में आया, 80s में आया, और दैट्स फॉर मिठुन चक्रवर्ती। और इस समय मिठुन चक्रवर्ती एक इंटरनेशनल सुपरस्टार बने, जिसके लिए उनकी फिल्म रशिया में, चाइना में, ओवरसीज की यूरोप में, अमेरिका में भी रिलीज होने लगी थी। ये था उनका स्टारडम 80s में। फिर 90s के जमाना आते आते 1991 में उनकी एक फिल्म आई थी प्यार का दफ्तर, जो कि बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही थी। त्रिनेत्र बोल के एक फिल्म आई थी जो कि एवरेज तो रही थी बॉक्स ऑफिस में, लेकिन इसके गाने बहुत बड़ी हिट रही थी। एंड इसकी जो ओपनिंग थी, ईद के समय आई थी ये फिल्म, ओपनिंग भी अच्छी ली थी, लेकिन फिर अच्छी चली नहीं और एवरेज रही। 1992 में 1991 में एक और फिल्म आई थी प्रतिज्ञावत, जो कि एवरेज रही थी। स्वर्ग या नरक या एक फिल्म आई थी, वो भी एवरेज रही थी, लेकिन मिठुन दा की बहुत ही अच्छी एक्टिंग इस फिल्म में हम देख पाए थे। 1992 में मेरे सजना साथ निभाना बोल के एक फिल्म आई थी जूही चावला के साथ, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही थी। और एक बंगाली फिल्म आई थी तहादेर कथा, इस फिल्म के लिए मिठुन दा को दूसरी नेशनल अवार्ड मिल गई थी। पूरे 80s में उन्होंने गुलामी, परिवार, मुझे इंसाफ चाहिए, डिस्को डांसर जैसी बैक टू बैक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, फिर दाता बोले, प्रेम प्रतिज्ञा बोले, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए थे। लेकिन उनको कभी भी ये जो बॉलीवुड की जो लॉबी है, पेड मीडिया है, वो उन्होंने कभी भी उनको वो मुकाम नहीं दिया, उनको कभी कोई अवार्ड नहीं दिया था। लेकिन 1992 में उन्होंने फिर से अपनी
अभिनय की लोहा मनवाया और नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर उनको दिया गया फिल्म तहादिर कथा के लिए। फिर आया साल 1993। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही काली अध्याय है, क्योंकि इस साल 1993 में बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ। बहुत सारी बॉलीवुड एक्टर लाइक संजय दत्त, मंदाकिनी और भी बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनके नाम अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ मिला। तो मिठुन दा ने सोचा कि अभी जो ये मुंबई के मौसम है ये ठीक नहीं है, उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके परिवार की सेफ्टी इसलिए ठीक नहीं थे। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने सोचा कि अभी उनका फिल्म करियर भी 1990 के बाद थोड़ा डिक्लाइन में चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं कुछ दूसरा करूं जहां से मेरा बच्चे, मेरा परिवार सेफ रहे और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। तो उन्होंने एक 10 करोड़ का लोन लिया। उस जमाने में 10 करोड़ बोलकर आज के जमाने में 100 करोड़ 150 करोड़ का लोन हो सकता है। तो लोन लिया और उन्होंने ऊटी में शिफ्ट किया। ऊटी में अपना होटल 5 स्टार होटल बनाने का सोचा। ऊटी उनके लिए बहुत ही सुपरस्टिशियस प्लेस था, क्योंकि ऊटी में इसके पहले उन्होंने जितनी भी फिल्म की शूटिंग की सब बॉक्स ऑफिस में सफल रही। तो उन्होंने ऊटी के लिए मूवमेंट करी और 1993 में से उन्होंने घोषणा किया कि मैं वही फिल्म करूंगा जो सिर्फ ऊटी में शूट होता है और ऊटी के आसपास के लोकेशन में शूट होता है। तो क्या है कि मिठुन दा की फिल्म की जो बजट थी वो लोग मिठुन दा की होटल में ही रहते थे, मिठुन दा उनको सब्सिडी देते थे, तो फिल्म की बजट बहुत कम जाती थी। ठीक है, तो इस समय मिठुन दा ने दलाल रिलीज की, जो कि उस साल की 8th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी, एक बहुत बड़ी सुपरहिट रही थी। ऊटी जो कहते हैं मिठुन दा का पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के साथ, तो उसकी पहली सुपरहिट फिल्म थी दलाल। इसके छोड़कर भी इस साल उन्होंने मेहरबान, आदमी, फूल और अंगर जैसे हिट फिल्म दी। 1994 में उन्होंने फिल्म करी आपका चीता, जो कि बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। 1995 में उन्होंने सत्य घटना पे अवलंबन करके एक फिल्म बनाई जिसका नाम है रावण राज, जो कि बॉक्स ऑफिस में 5 करोड़ से भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस में हिट रही। इसके अलावा जल्लाद उन्होंने बनाया, जो वो भी बॉक्स ऑफिस में सफल रही। उसके बाद बंगाली फिल्म भाग्य देवता, जो कि उस साल की एक बहुत ही बड़ी बंगाली हिट साबित हुई थी। 1996 से लेकर अब तक मिठुन दा पूरी तरह ऊटी में शिफ्ट बन गए। उनकी बहुत बड़ी 5 स्टार होटल मोनार्क बन गई थी वहां पर। तो उन्होंने अब पूरी तरीके से मुंबई को छोड़ दिया था। अब उन्होंने जो फिल्में करना शुरू किया, वो खुद कहते हैं वो फिल्में वो अपनी फिल्मी चाहत पूरी करने के लिए नहीं, वो बस पैसों के लिए करते थे। तो इसमें कुछ फिल्म थी जो अच्छी, बहुत ही बुरी थी, बिगेट फिल्म कह सकते हैं, लेकिन मिठुन दा खुद कहते हैं कि ये फिल्म मैंने किया था जस्ट अपने पैसों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारा लोन लिया था, मुझको वो प्रॉपरली चुकाना था। तो 1994 से लेकर 1999 तक लगातार 5 साल मिठुन दा इंडिया के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले इंसान बन गए थे। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले इंसान। इस समय वो 1 महीने में एक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर रहे थे। साल के हर महीने उनके एक ना एक फिल्म आती थी। वो फिल्म मुंबई वेस्ट क्रिटिक्स उनको क्रिटिसाइज नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग उनको प्रोडक्ट्स बोलते थे। और लेकिन ये फिल्म इंडिया की उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, ईस्ट पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सब जगह में बहुत, इस जगह में जो गांव है, छोटी शहर है, यहाँ पे ना बहुत चलती थी वीडियो हॉल में। मतलब ये कोई भी फिल्म, मतलब उठ के कोई भी फिल्म आपने, ऐसा नहीं है कि अपनी लागत नहीं निकाल पाई थी। सारी फिल्म अपनी लागत, जो बजट था वो सब रिकवर कर गया जाते थे, क्योंकि वो लोग वो फिल्म वीडियो हॉल से अपनी सारे पैसा वसूल कर लेते थे। फिर भी इस समय की कुछ, अगर मैं सफल फिल्म की बात करूं तो मुकद्दर, फिर शपथ, चंडाल, शेरे हिंदुस्तान, फिर 2000 में एक अच्छी फिल्म आई थी जहरीला, ये कुछ अच्छी फिल्म थी। शेरा बॉक्स ऑफिस में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन ये फिल्म मिठुन दा की कुछ अच्छी फिल्म, अच्छी एक्शन फिल्म में साबित हुई थी। फिर 2000 के सन आते आते मिठुन दा ने बंगाली फिल्म, मैंने उनकी जो ओरिजिन है बंगाली फिल्म की, और अपनी रुख किया। और बंगाली में आज तक जितने भी एक्टर्स है, सक्सेस रेशियो की अगर बात करें तो सक्सेस रेशियो में सबसे ज्यादा हिट फिल्म मिठुन दा की अभी तक है, क्योंकि 2000 के बाद उन्होंने जितनी भी बंगाली फिल्म की सब बहुत बड़ी बड़ी हिट रही थी। इवन इंडस्ट्री हिट भी रही थी, लाइक एमएलए फटाकेस्टो, मिनिस्टर फटाकेस्टो, युद्ध, चीता, गुरु, लगातार जो फिल्म वो उस समय वो बंगाली फिल्म कर रहे थे सभी हिट रही थी। फिर 2000 मतलब ये तो कमर्शियल बंगाली फिल्म थी। इसके अलावा भी वो कुछ ऐसी फिल्म की थी जो कि 8 फिल्म थी, जिसके लिए उनको अवार्ड्स भी, नेशनल अवार्ड की नॉमिनेशन मिली, जो फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग भी हुई थी, लाइक आपका तितली, चाका,
फिर काल पुरुष, ऐसे बहुत सारी फिल्म थे, नोबेल चोर, शुक्र लंका, ऐसे बहुत सारी फिल्में थी जो कि उस समय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हुई थी, जिसके लिए मिठुन दा को बहुत सारे VFGA, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट, ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले। उसके बाद 2005 में मिठुन दा फिर मुंबई की तरफ अपनी रुख किया। 2005 में उन्होंने एंट्री ली फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्म ईलान की दौरान। ईलान, अभी देखिए किसी बहुत बड़े सुपरस्टार जब एंट्री करते हैं तो वो कहते हैं एक बहुत बड़ी फौज सोच के एक बहुत बड़ी फिल्म में आते हैं जहाँ पर वो लीड में रहते हैं, बहुत एक्शन धार, जैसे शाहरुख खान ने अभी कमबैक किया है। लेकिन मिठुन दा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या चूज किया, उन्होंने एक विलन का रोल चूज किया, बाबा सिकंदर, फिल्म ईलान, जिससे कुछ नए यंगस्टर फिल्म के हीरो में थे, जैसे जॉन अब्राहम, अर्जुन रामपाल, ऐसे कुछ। तो फिल्म बॉक्स ऑफिस में अच्छी चली नहीं, लेकिन मिठुन दा का जो रोल था बाबा सिकंदर, ये फिल्म बहुत ही पॉपुलर हुई थी। उसके बाद मिठुन दा ने बहुत सारी फिल्में किया, चिंगारी, जोड़ लगा के हैया, गुरु एक हिट फिल्म थी, फिर चांदनी चौक टू चाइना, ऐसे बहुत सारी फिल्म कर रहे थे जिसमें बहुत सारी क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म थी, जैसे जोड़ लगा के हैया, फिर चाल चलन, फिर कभी, ऐसे कुछ फिल्म थी जो कि बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म थी, जो कि बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल में स्क्रीनिंग भी हुआ है। इस समय का एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि 2007 के वक्त था जब मैं एक दिन अपने पापा के साथ अपने गाँव गया था, पश्चिम बंगाल में के गए। तो मुझे याद है उस समय उस गाँव में एक वीडियो हॉल था। उस समय 2006-07 की बात होगा। तो उस समय उस वीडियो हॉल में एक फिल्म चल रही थी, फिल्म का नाम था सुल्तान। तो तभी तो मैं मिठुन चक्रवर्ती कौन है उतना जानता नहीं था। तो मुझे याद है, फिर मैं जब बड़ा हुआ तो बाबा को एक दिन पूछा कि बाबा ऐसे क्या फिल्म चलता था। तो बाबा ने कहा कि उस समय जो वीडियो हॉल था उसमें हफ्ते में 6 दिन फिल्म लगता था, उस 6 दिन में 2 या 3 दिन मिठुन की ही फिल्म लगती थी। ऐसा पॉपुलैरिटी गांव में मिठुन दा के था। ये सब बंगाल में नहीं है, क्योंकि मिठुन दा बंगाल से उठे हैं, तो बंगाल में नहीं है, ये सारी मध्य प्रदेश में, यूपी, बिहार, सारी जगह में मिठुन दा की ऐसी पॉपुलैरिटी थे और आज भी है। फिर 2011 से शुरू कर मिठुन दा धीरे धीरे बॉलीवुड मेन स्ट्रीम में आ गए थे। उन्होंने कुछ सफल फिल्में में काम किया, जैसे आपका बोले तो गोलमाल 3, हाउसफुल 2, फिर किक, और कुछ असफल फिल्में भी रही, जैसे बॉस, खिलाड़ी 786, हवाई ज़ादे, ऐसी फिल्म रही। तो इस समय मिठुन दा अपनी जो लाख फिल्म के दौरान उनके जो चोट लगी अपनी उसके बैक साइड में, उसके लिए भी बहुत दिन फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे थे। इस समय कुछ बंगाली फिल्म भी आई जो कि बॉक्स ऑफिस में सफल रही, जैसे ले हलवा ले, नदी थे कही आपकी, एक नदीर कथा, टेल ऑफ अ रिवर, ऐसे कुछ सफल बंगाली फिल्म भी रही। फिर आया 2020 का जमाना आया। 2020 के जमाना आते आते बहुत सारे लोग थे जो मिठुन दा को ट्रोल करने लगे थे। उनकी एक बहुत अरसे से हो गए थे, उनका कोई सोलो फिल्म हिट नहीं हो रही थी। तो उसके बाद फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री एक फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था द तस्कंद फाइल्स, जिसमें नासिरुद्दीन सावी थे। तो वो फिल्म रिलीज हुई। तो ऐसे ही फिल्म को ज़्यादा कुछ प्रचार नहीं मिला, फिल्म को ज़्यादा कुछ हॉल नहीं मिला, लेकिन ये फिल्म चली, 100 दिन से भी ज़्यादा चली और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में एक हिट रही। सिर्फ 5 या 6 करोड़ में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस से 20 करोड़ की लागत निकाली। 2020 के ज़माना आता था, मिठुन दा का पहला हिट फिल्म मिली थी, जिसमें वो बोल सकते कि अब लीड में थे वो, और नासिरुद्दीन सर लीड में थे। उसके बाद 2022 साल आया, एक फिल्म फिर से एक लो बजट की फिल्म आने वाली थी जिसका नाम था द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म का एक सबसे बड़ा मुख्य एक ही था, वो है मिठुन चक्रवर्ती। फिल्म ने सिर्फ 20 करोड़ में बनी ये फिल्म अपनी बजट से 15 गुना ज्यादा कलेक्शन किया और 340 करोड़ की कलेक्शन करके एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। मिठुन दा बैक ऑन ट्रैक, मिठुन 2.0 शुरुआत हुई। फिर बैक टू बैक वो फिल्म साइन करते गए। 2022 में एक और फिल्म आई, बंगाली फिल्म प्रजापति, जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 14 करोड़ कलेक्शन करके, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिर 2023 के एंड में मिठुन दा ने एक और बंगाली फिल्म की जिसका नाम है काबुली वाला, जो रिसेंटली रिलीज हुई थी। वो 3 करोड़ की कलेक्शन करके, छोटी बजट की फिल्म थी, 1.5 करोड़ की बजट थी, 3 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके ये फिल्म भी सुपर हिट बन गई थी। और अभी उनकी पाइपलाइन में 7 फिल्म है, जिनमें 3 बंगाली फिल्म और 4 हिंदी फिल्म है। तो ये फिल्म भी अगले इस साल और अगले 2025 में आने वाली है। तो ऐसी चल रही थी मिठुन 2.0। तो ही इज अ वन मैन आर्मी, बहुत बड़े सुपरस्टार है, बहुत लीजेंडरी सुपरस्टार है, जिनको कभी मीडिया द्वारा सपोर्ट तो नहीं मिला, बड़े डायरेक्टर, बड़े प्रोड्यूसरों से सपोर्ट तो नहीं मिला, लेकिन जनता का भरपूर प्यार मिला और इसके वजह से वो एक आइकॉन बन गए, इंडिया का एक आइकॉन बन गए, आइकॉनिक सुपरस्टार है वो बन गए।
और यदि इंडिया का पहला ग्लोबल सुपरस्टार, मैं ग्लोबल स्टार नहीं बोल रहा हूँ, ग्लोबल स्टार तो यदि इंडिया का पहला बोले तो वो है राज कपूर, लेकिन इंडिया का पहला ग्लोबल सुपरस्टार जो बोले और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल सुपरस्टार बोले वो है मिठुन चक्रवर्ती, जिनका रिकॉर्ड्स है कि एक सुपरस्टार को देखने के लिए 10 लाख लोग आ गए थे। एक सुपरस्टार के लिए प्रेसिडेंट की मीटिंग कैंसिल हो गई थी, एक कंट्री की प्रेसिडेंट की मीटिंग कैंसिल हो गई थी। ऐसा किसी भी हॉलीवुड का भी किसी सुपरस्टार का नहीं है। ये मिठुन दा का रिकॉर्ड है, ये एक ऐसा एक सुपरस्टार है वो। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, मुझे पता भी नहीं आप लोग इतना बड़ा वीडियो देखेंगे या नहीं, तो कहना था ये सारी बातें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। चलिए बाय बाय, अच्छे रहिए, सबकी ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाय बाय।